जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसारन घाटी में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़े फैसले लिए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने एक के बाद एक जवाबी कदम उठाए। पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की एक बैठक गुरुवार को प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पाकिस्तान ने बाघा बॉर्डर को बंद करने, सार्क वीजा सुविधा स्थगित करने, भारतीय विमान के लिए अपनी हवाई सीमा बंद करने और शिमला समझौता को स्थगित करने जैसे फैसले शामिल है। चलिए आखिर समझते हैं कि शिमला समझौता क्या है और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध क्यों हुआ। दरअसल यह युद्ध मुख्य रूप से पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, उसकी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली लोगों को राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूपों से असंतोष बढ़ गया था। 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग की जीत के बावजूद पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जिसमें बंगाली लोगों पर क्रूर अत्याचार किए गए। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान ने 26 मार्च 1971 को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध शुरू हो गया। और उस वक्त भारत ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में पाकिस्तान की हार के बाद बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिल गई और एक नया देश के रूप में बांग्लादेश विश्व मानचित्र पर उभरा। भारत ने इस युद्ध में पाकिस्तान को 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया और यह युद्ध भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य जीत थी। भारत इस स्थिति में था कि वह पाकिस्तान पर भारी शर्तें थोप सकता था, लेकिन इसके विपरीत भारत ने शांति और स्थिरता को प्राथमिकता दी। इसी सोच के तहत भारत ने पाकिस्तान को बातचीत के लिए शिमला बुलाया और 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ। और इस समझौते पर भारत की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किया। ये वही भुट्टो थे जिन्होंने घास की रोटी खाकर भी भारत से 1000 साल तक युद्ध करने की कस्में खाई थी। यह समझौता न केवल 1971 युद्ध के बाद की स्थिति को सुलझाने के लिए था, बल्कि आगे के रिश्ते को बेहतर बनाने और शांति बनाए रखने की दिशा में एक प्रयास था। और इस समझौते में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी, जैसे में भारत और पाकिस्तान ने यह स्वीकार किया कि वे अपने सभी विवादों को आपस में बातचीत के माध्यम से सुलझाएंगे, यानी किसी तीसरे पक्ष जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या अन्य कोई बाहरी शक्ति की मध्यस्थता को अस्वीकार किया गया। यह भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत थी, क्योंकि पाकिस्तान बार बार कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश करता है। दूसरा यह था कि दोनों देशों ने यह वचन दिया कि वह एक दूसरे के खिलाफ हिंसा या सैन्य बल का प्रयोग नहीं करेंगे और सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। तीसरा यह था कि नियंत्रण रेखा LOC की पुनः स्थापना 1971 के युद्ध के बाद की स्थिति के अनुसार एक नई नियंत्रण रेखा निर्धारित की गई, जिसे दोनों देशों ने मान्यता दी। यह वही नियंत्रण रेखा जो आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को परिभाषित करती है। चौथा यह था कि भारत ने पाकिस्तान के लगभग 93,000 युद्ध बंदियों को बिना किसी अतिरिक्त शर्त के रिहा कर दिया और इसके साथ साथ जो जमीन भारत ने युद्ध के दौरान कब्जा किया था, उसका अधिकांश हिस्सा भी पाकिस्तान को लौटा दिया गया। शिमला समझौता का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव कश्मीर मुद्दे पर पड़ा। पाकिस्तान अक्सर इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन शिमला समझौता इसे द्विपक्षीय संवाद तक सीमित करता है और भारत इसे कानूनी आधार के रूप में प्रयोग करता है कि कश्मीर कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कश्मीर पर एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें जनमत संग्रह का उल्लेख था, लेकिन 1972 में शिमला समझौता के तहत पाकिस्तान ने द्विपक्षीयता को स्वीकार कर इन प्रस्ताव की प्रासंगिकता समाप्त कर दी। यही कारण है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप को खारिज करता है। अगर पाकिस्तान ने शिमला समझौता स्थगित कर दिया तो वह यह भी स्वीकार करेगा कि अब कश्मीर मुद्दे को बातचीत से सुलझाने की कोई गुंजाइश नहीं रही। ऐसी स्थिति में भारत कह सकता है कि अब वह भी इसका पालन नहीं करेगा, कोई भी कदम उठाने को स्वतंत्र है। अगर पाकिस्तान शिमला समझौता को रद्द करता है तो द्विपक्षीय वार्ता पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तनाव बढ़ सकता है और दोनों देशों की सेनाएं LOC पर अधिक आक्रामक हो सकती है।
ऐसे में पाकिस्तान के लिए संघर्ष बढ़ सकता है। जब तक के लिए इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें।